हेलो बच्चों, आज मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट सीक्वेंस करवा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल करवा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। उसमें आपको तीन चार एग्जाम्पल करवाऊँगा, सब अलग अलग डिफरेंट मेथड यूज होंगे, ट्रिक मान लो एक टाइप से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हमें लिमिट फाइंड करनी है। सीक्वेंस ले रहा हूँ मैं, कैसी सीक्वेंस है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर 2n, n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, तो वैसे देखी जाए तो क्या हो रहा है, देखो n टेंस टू इन्फिनिटी के क्या है, 1 + 1/∞, मतलब 1 + 0 और उसकी पावर इन्फिनिटी, तो कुल मिला के हो रहा है ये 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है। ठीक है, इसके हम बारे में हम नहीं कह सकते कुछ। अब देखो इसको हम खोलते हैं, ब्रेक करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपको जो भी कोई फंक्शन होता है उसको आपको एक्सपेंड करना आता है क्या? जैसे 1 + x की पावर n है, तो इसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं? 1 + nx + nc1 x² + nc2 x³ प्लस ... और ये चलता जाएगा ऐसे। ठीक है, n से n तक जाएगा, ncn x⁴n। अब देखो अपने x की जगह क्या है? 1/n है, तो ये ऐसे इसको हम स्क्वायर को अलग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 1 + 1/n की पावर n और उसकी स्क्वायर। तो हम अंदर वाले को खोलेंगे, तो क्या करेंगे? 1 + x की जगह क्या है? 1/n है, तो n × 1/n प्लस nc1 की वैल्यू क्या होती है? n × n-1/2 फैक्टोरियल और x² मतलब 1/n², 1/n²। ठीक है, इसकी क्या होती है? n × n-1 × n-2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और 1/n³ और ऐसे चलती जाएगी। ncn है ना, तो ये लास्ट में 1/ ऊपर आएगा आपका n फैक्टोरियल और नीचे कैंसिल होगी। इन्फिनिटी तक जाना है अपने को, तो ये छोड़ो। ठीक है, ये हमें स्टार्टिंग के पॉइंट ज़्यादा ध्यान में रखने। और इसकी क्या होगी? स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो। 1 + 1, ठीक है, ये हो गया। ये n इसके डिवाइड कर दो, तो यहाँ से हो गया, ये एक n से n कट गया, तो 1/2 फैक्टोरियल यहाँ लिख लो। और फिर यहाँ क्या लिखो? n से n कट गया, ये क्या गया? 1 - 1/n। ठीक है, यहाँ पे क्या करो? 1/3 फैक्टोरियल, एक n से n कट गया, एक n इसके डिवाइड कर दो और एक n इसमें डिवाइड कर दो। 3 ही n थे अपने पास, ये रहे, तो 1 - 1/n और 1 - 2/n। ठीक है, आगे वाला क्या है? फैक्टोरियल 4, 1 - 1/n, 1 - 2/n, 1 - 3/n और ऐसे चलता जाएगा और इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें? इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब क्या कर दो? इस पे लगा दो लिमिट। व्हेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1 + 1/n की पावर 2n इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? 1, ये क्या हो गया? 1, ये क्या हो गया? 1/2 फैक्टोरियल। देखो 1/∞ 0, यानी कि 1 बचा है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये 0 हो गया, 1 बचा, ये 0 हो गया, 1 बचा, तो 1 + 3 फैक्टोरियल, 1 + 4 फैक्टोरियल और ये चलता जाएगा और इसका स्क्वायर। तो अंदर वाली जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ किसका सम होती है? कुछ पता है इसको कैसे किसका होगा? देखो आपको ex का एक्सपेंशन पता है क्या? ex का एक्सपेंशन क्या होता है? ex का एक्सपेंशन होता है 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल, x³ / 3 फैक्टोरियल, x⁴ + 4 फैक्टोरियल, x⁴n/n फैक्टोरियल और चलता जाएगा। अगर हम x की जगह 1 वैल्यू पुट कर दें, e की पावर 1, तो ये क्या हो गया? 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल + 1/4 फैक्टोरियल प्लस चलता जाएगा। ठीक है, देखो ये जो अपनी सीरीज़ है, क्या ये सेम सीरीज़ दिख रही है ना? दिख रही है ना सबको? तो देखो हम इसको लिखेंगे e और उसकी क्या है? स्क्वायर। तो अपना जो लिमिट थी उसकी वैल्यू आ गई e²। तो देखो बच्चों, थी ना इंटरेस्टिंग सीक्वेंस?
तो ऐसे आपको कुछ सीक्वेंस होगी इस टाइप की, तो उसको आपको एक्सपेंड कर लेना। 1 प्लस समथिंग टाइप की देर की उसकी पावर हो ना, उसको आप एक्सपेंड कर लेना, और एक्सपेंड करके ऐसे सोल्व करोगे तो इजी उसकी एक लास्ट में एक सिंपल सी फॉर्म बन के सिंपल सा उसका आंसर आ जाएगा। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि ये जो सीक्वेंस जो दे रखी है, या सॉरी इन जो एक्सपेंशन दे रखे हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, और ये जो ये हमने एक्सपेंशन किया ये वाला आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एक मैंने फिबोनाची सीक्वेंस आपको बताई थी ना, फिबोनाची सीक्वेंस, तो उसके ऊपर लेते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है? पीछे वाले दो टर्म का आगे वाली में आगे वाला पीछे वाले दो टर्म उनका सम है, वो आगे वाली टर्म आती है। जैसे f1 इज इक्वल टू 1 और f2 इज इक्वल टू 1, तो f3 या फिर fn प्लस 1 इज इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस fn, ये अपनी सीक्वेंस होती है फिबोनाची। तो f1 पता है हमें 1, f2 हमें पता है 1, f3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? f3 यानी यहाँ पे क्या कर दोगे, n की जगह 2 वैल्यू पुट कर दोगे, यानी कि 2 वैल्यू पुट करोगे तो f1 और प्लस f2, मतलब 1 प्लस 1 2, तो f3 क्या आ गया 2, ठीक है। f4 क्या आ जाएगा? 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, और 3 2 5 और 8, ऐसी चलती जाएगी, ठीक है। ये सीक्वेंस कैसे चलती है? 1 1 2, और फिर क्या आ गया 2 प्लस 1 3, और 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8, ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। 21 सॉरी हाँ 21, ठीक है, ऐसे चलती जाएगी। ये सीक्वेंस अपनी, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। अब देखो इस फिबोनाची सीक्वेंस की हेल्प से हम एक सीक्वेंस बना रहे हैं xn। लेट xn इज इक्वल टू f ऑफ n fn प्लस 1 बाई f ऑफ। फिबोनाची सीक्वेंस से हमने एक नई सीक्वेंस बना ली, और हमें क्या दे रखा है? गिवन दैट लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी पे xn l एग्जिस्ट। हमें बोल दिया कि जो इसकी लिमिट है, जो नई सीक्वेंस बनाई इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, हमें बस फाइंड करनी है वो लिमिट है क्या। देन डिटरमाइन द लिमिट ऑफ xn। तो l की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो कि l लिमिट क्या होगी, ठीक है। तो अब देखो हम इसमें कैसे क्या करते हैं। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें फिबोनाची सीक्वेंस में जो रिलेशन है वो हमें पता है, प्रूफ या सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है कि हमें दे क्या रखा है, fn प्लस 1 इज इक्वल टू fn माइनस 1 और प्लस fn, ये होता है, हमें पता है। अब आप इसको क्या करोगे, fn से डिवाइड कर दो, fn प्लस 1 बाई fn इज इक्वल टू क्या आ गया, fn माइनस 1 बाई fn और प्लस fn बाई fn 1। इतना बात समझ आ गई ना। ये तो क्या टर्म है, ये देखो xn। अब आपसे मैं पूछूं xn माइनस 1 क्या होगी, तो xn माइनस 1 क्या मतलब n की एक ज़्यादा ना, यानी n माइनस 1 की एक ज़्यादा, मतलब fn, और नीचे जो n है वही n, मतलब ये वाला है fn माइनस 1। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये देखो ये क्या है, fn माइनस 1 डिवाइड बाई fn है, मतलब इसका उल्टा है, तो इसको हम लिख देंगे 1 बाई xn माइनस 1 प्लस 1। तो अपनी जो सीक्वेंस है उसमें रिलेशन क्या आ गया, xn इज इक्वल टू 1 बाई xn माइनस 1 प्लस 1। इतना समझ में आया ना सबको, ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे जो xn जो सीक्वेंस है वो l पे जा रही है, ये जो सीक्वेंस है वो कहाँ जा रही है, l पे कन्वर्ट कर रही है। ये वाली भी कहाँ करेगी, वो भी l पे करेगी, क्योंकि ये सेम ही तो सीक्वेंस है, बस टर्म इसका एक छोटा एक कम है, मतलब एक पीछे चल रही है, ये आगे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहाँ जा रही है, एज n टेंस टू इन्फिनिटी पे xn गोज टू एस l, देन
L बराबर 1/L + 1, ये अपने को रिलेशन है। तो यहाँ से L की वैल्यू निकाल लो, तो ये L इधर जाएगा और स्क्वायर बन जाएगा, तो मतलब L² = 1 + L। तो L² - L -1 = 0। यहाँ से देखो L की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, मतलब L = -b यानी कि +1 ± √b² मतलब 1 -4ac मतलब 4, ठीक है, वो माइनस +4ac डिवाइड बाई 2 = 1 ± √5/2। तो यहाँ से अपने पास L की दो वैल्यूज आ रही हैं। तो L = एक तो आ रहा है 1 +√5/2 और दूसरा क्या आ रहा है 1 -√5/2। कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्ट करती है तो उसकी एक यूनिक लिमिट होती है, तो इनमें से कोई एक होगी, ठीक है, दोनों नहीं हो सकती उसकी L की वैल्यूज़, तो एक होगी, तो कौन सी होगी वो चीज़ चेक करनी है अपने को। ये तो देखो ये क्या है 1 में से 1 + √5 किया है, तो √5 की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होती है, तो 1 + 1 से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा, और 2 को डिवाइड मतलब ये कुल मिला के 1 से बड़ा नंबर है, और ये वाला क्या है 1 से छोटा नंबर है। तो हमें इसकी कुछ टर्म्स देखनी है सीक्वेंस की अपनी एक्शन की वो स्टार्टिंग की टर्म्स क्या आ रही हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो x1 की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। x1 = f2/f1, f2/f1 1, x2 = क्या आएगी f3/f2, f3/f2 2, x3 = क्या आएगा f4/f3, f4/f3 3/2, x4 बताओ क्या आएगी, x4 मतलब x5/x4, x5/x4 5/3, और x5 का मतलब x6/x5 8/5। ये देखो हर एक टर्म देखो, ये 1 2 1 से बड़ा 1 से बड़ा 1 से बड़ा 1 से बड़ा, तो हर टर्म इसकी क्या आ रही है 1 से बड़ी आ रही है। इसका मतलब इसका कोई चांस नहीं है इसके ऊपर कन्वर्ट करने की, तो अपने पास L क्या होगी इसकी, ये वाली आई समझे। देन L = 1 + √5/2, ये हमने लिमिट निकाल ली। ये हमने फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर बनाई हुई कोई सीक्वेंस थी, उसकी हमने लिमिट निकाली थी। लिमिट निकालने की एक ट्रिक थी ये। फिर उसके बाद देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। अब कुछ डाइवर्जेंट के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हमें दिखाना है कि वो सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है या कन्वर्ज कर रही है, जो भी, ठीक है, हम चेक करते हैं। जैसे लिमिट ले रहे हैं, लिमिट 1 - 1 की पावर n + 1/n, ये कोई सीक्वेंस है, हमें चेक करनी है कि इसकी लिमिट क्या होगी, या डाइवर्ज कर रही है तो उसका रीज़न देना है किस लिए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। n = इसकी कुछ टर्म देखते हैं कहाँ जा रही है। n = 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, n = 1 पे मतलब -1 और -12 तो +1 हो गया, 2 हो गया, 2 + 1 3, ठीक है। n = 2 पे देखो, n = 2 पे -1 की 2 मतलब +1 और ये माइनस है, तो 1 - 1 0 और 1/2। n = 3 पे देखो, n = 3 पे ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 + 1/3, 2 + 1/3। 4 पे ये 0 हो जाएगा, 1/4। 5 पे ये फिर 2 हो जाएगा और 1/5 मतलब 2 + 1/5, 1/6, 2 + 1/7 और ऐसे 1/8 और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम दो सीक्वेंस, इसकी दो सब सीक्वेंस उठा सकते हैं, एक तो इवन टर्म पे जो आ रही है और एक ये ऑड पे जो चल रही है वो। तो
इवन जो सीक्वेंस ले रहे हैं उसको हम x2n से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, x2n। इसमें क्या क्या आ रहा है, इवन पे आ रहा है तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। तो ये तो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, कुछ आइडिया लगा सकते हो, 1/∞ मतलब 0 पे जा रही है ये वाली सीक्वेंस, ठीक है। और x2n प्लस या 2n - 1 ले लो, ठीक है। ये जो सीक्वेंस ले लो ये कहाँ जा रही है, मतलब ओड टर्म की है। तो पहली क्या है 3, फिर क्या आ रहा है 2 + 1/3, फिर क्या आ रहा है 2 + 1/5, सॉरी प्लस नहीं कॉमा, फिर आया 2 + 1/7, फिर 2 + 1/9, 2 + 1/11 और ये चलती जाएगी। तो ये देखो ये सीक्वेंस कहाँ जा रही है 1/11, 1/13, ये सब ये 0 पे जा रही है आगे वाली, ये 2 अलग रह गया है, ठीक है। 2 + 0 मतलब ये 2 पे कन्वर्ज कर रही है। देन अपने पास 2 सीक्वेंस मिल गई, सब सीक्वेंस मिल गई। ये जो अपनी सीक्वेंस थी मेन सीक्वेंस ये वाली, इसकी 2 सीक्वेंस मिल गई, ओड टर्म की और इवन टर्म की। इवन टर्म की कहाँ जा रही है, लिमिट ऑफ x2n goes to = 0 एंड लिमिट x2n - 1 = 2 एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो यहाँ से देखो कोई भी सीक्वेंस की 2 सब सीक्वेंस मिल गई जो अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको डाइवर्जेंस के लिए क्राइटेरिया दिखाया था ना, एक दिखाया था कि अगर हम 2 ऐसी सब सीक्वेंस ढूंढ ले जो अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो हम बोलेंगे वो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज करती है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलेंगे देन 1 - -1 की पावर n + 1/n इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। एक और एग्जांपल ले लो, हम ले रहे हैं, हमें फाइंड करनी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी sin nπ/4 ले रहे हैं हम, ये सीक्वेंस ले रहे हैं nπ/4। इसका एनालिसिस करना है। तो देखो कुछ टर्म्स हम नोट करेंगे पहले। n = 1 पे देखो, n = 1 पे sin π/4, sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। n = 2, n = 2 पुट करते हैं π/2 यानी कि sin π/2 की वैल्यू होती है 1। n = 3, 3π/4, 3π/4 sin 3π/4 की वैल्यू होती है -1/√2। n = 4 यानी कि 4π/4 मतलब पाई, sin पाई की वैल्यू होती है 0। n = 5 मतलब 5π/4 तो इसकी वैल्यू फिर 1/√2 होती है। 6π/4 मतलब 3π/2 और sin 3π/2 की वैल्यू होती है -1। फिर आएगा 7π/4, 7π/4 पे इसकी होती है -1/√2। 8π/4 मतलब 2π पे वैल्यू होती है इसकी 0 और फिर वो ये सीक्वेंस चलनी शुरू हो जाएगी 1/√2, 1 -1/√2, 0, 1/√2, -1, ठीक है। तो इसमें देखो हम ऐसे उठा सकते हैं, ये वाला टर्म उठाया, ये 1 2 3 4 तो 1 वाली और फिर 5th, फिर ये कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो अगर हम इसकी सब सीक्वेंस उठाएं, कौन सी वाली, जिस 1 5th 9th और ये 13, ये वाले टर्म्स अगर उठाएं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अपनी सब सीक्वेंस जो कन्वर्ज हो रही है वो हो रही है 1/√2 पे कन्वर्ज हो रही है। अगर हम उठाएं x 4n + 1, 4n -3 कर दो या फिर +1 कर दो, यहाँ पे n = 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा 1/√2। तो ये जो सब सीक्वेंस है इसमें क्या क्या टर्म आ रही है 1/√2, 1/√2, 1/√2, ऐसे ये कन्वर्ज कर रही है 1/√2 पे। अगर हम सीक्वेंस उठाएं 4n + 3, 4n + 3 तो ये जा रही है -1/√2 पे, -1/√2, -1/√2, -1/√2, ठीक है, ये जा रही है -1/√2 पे।
अगर हम उठाएं ये वाली, ये डबल होगी फिर, ये देखो 2 से सीधा 10, 10 से फिर आगे शायद 18 पे मिलेगा, ये 18 पे 1 मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। तो 18 पे हाँ 8 का डिफरेंस मिल रहा है। तो एक ये सीक्वेंस मिल गई, ये क्या है x 8 and 8 का डिफरेंस और +2। तो ये वाली सीक्वेंस में आ रहा है 1 1 1 1, ठीक है, और ये कन्वर्ट करेगी 1 पे। तो हमें ऐसी बहुत सारी इसकी सब सीक्वेंस मिल रही है जो अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ट कर रही है। तो इसका मतलब हमारी जो गिवन सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इट इम्प्लाइज साइन n π/4 इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, ये थे कुछ हमारे एग्जाम्पल जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है फॉर आगे पढ़ने के लिए। ठीक, आगे का हम अगली क्लास में करेंगे।